Achievers, I'm Rudaksha, the CBSE 10th grade. I hope आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो. This is the day of 6 weapon series. I'm solving some questions like 10 to 15 questions मैंने solve किए हैं. कुछ क्वेश्चन बचे हैं from 14 days 14 मैराथन. और मुझे याद आया I have a YouTube चैनल, so मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए टुडे, क्योंकि आज हम थोड़ा कुछ यूनिक करने वाले हैं, लाइक फुल सिलेबस वाला चीज़ करने वाले हैं. सो टाइम वॉज 12 समथिंग एंड पूरा 12 हो गए. एंड मेरा कुछ टाइप की लाइक मैराथन बची नहीं है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ साथ साथ. सो या क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मिलते हैं. एंड आई ऑल्सो वांटेड टू टेल समथिंग कि आज हम ट्राई करेंगे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का. क्यों? आई हैव अ सर्टेन रीज़न. बिकॉज मेरे जो प्री बोर्ड्स थे उसमें मोस्ट ऑफ जो नंबर कटे थे वो जो कटे थे इन चैप्टर्स में कटे थे. ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री, हाँ ये दो हैं, सॉरी, एंड सम एप्लीकेशन, सर्कल्स एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. ये जो बची आज हमारी होने वाली है. सो येस, तो वो चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं जिसमें मेरे मार्क्स कटे थे प्री बोर्ड में. एंड बेसिकली आई गॉट द लिस्ट इन प्री बोर्ड 53. इसलिए आज इस मैराथन की हेल्प से, या मैं अभी बैच की मैराथन पहले प्रेफर करूँगा, मतलब मैराथन नहीं क्लास, क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाएगा मेरा चैप्टर. सो इसके बाद मैं वही सॉल्व करने वाला हूँ. सो सर्कल के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था. अभी बैच के क्वेश्चन भी अभी मैंने नहीं सॉल्व किए बिकॉज ऑफ प्री बोर्ड्स मेरे आ गए थे. सो लाइक या मैंने आपको बताया हमारे प्री बोर्ड 2 नहीं होने वाले, क्योंकि अब एग्ज़ाम लाइक आज 5 फेब है और बहुत कम दिन बचे हैं. सो इसलिए मैं कल सुबह सैम्पल पेपर मतलब लगाऊंगा. एंड जो मैंने सैम्पल पेपर चेक किया, इट वाज लाइक सैम्पल पेपर किधर गया वो, लाइक हाँ ये पहले तो एक ओरिजिनल वाला भी सैम्पल पेपर दिया है इसमें. वेयर इज़ इट, वेट अ सेकेंड गाइस. ये सैम्पल पेपर जो ओरिजिनल है और इसमें मुझे 51 मार्क्स मिले थे. कैन इमेजिन. जिस टाइम मैंने मतलब फर्स्ट मैथ का, और उसके बाद उस डीमोटिवेशन के साथ मैंने आज तक ये मेरी खाली पड़ी है, मतलब 2-3 सैम्पल पेपर हैं इस बुक में. सो मैंने नहीं किए. सो आई डिसाइड किया मुझे करने चाहिए. सो कल ही मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व किया अगेन. जो मेरी मतलब चैप्टर थे लाइक चैप्टर 1 2 3 4, सिर्फ मैंने 4th 7th एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सर्कल्स भी छोड़ देते क्योंकि मैंने किए नहीं थे ना, मैं कल की बात कर रहा हूँ. सो लाइक हाँ, और उसमें मेरा ऑलमोस्ट सिर्फ 2 MCQ गलत थे, मतलब कम से कम वो 40 मार्क्स होगा तो 38. सो बहुत ज़्यादा लाइक हुआ था, कॉन्फिडेंस बूस्ट भी हुआ था. सो कल मैं सॉल्व करने वाला हूँ ये वाला सैम्पल पेपर. ये जो इसमें दिया हुआ है सेल्फ असेसमेंट सैम्पल पेपर, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने कर लिए थे ये वाला. और जहाँ तक अभी मैंने इसका आंसर नहीं देखे, बट जहाँ तक मुझे इसकी शक्ल दिख रही है, इट क्वाइट टफ वाला सैम्पल पेपर होगा. सो डोंट वांट कि मेरे कम नंबर है, इसलिए मैं अच्छे से कर रहा हूँ. लाइक सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बाद मैं फॉर्मूलाज एंड ऑल रिवाइज करूँगा. सो या मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है बेसिकली. सो हम पहले यही लेक्चर ख़त्म करेंगे, मैं उसके बाद मिलता हूँ. कंप्लीटेड ऑल द लाइक जो उसके क्वेश्चंस थे सर्कल्स के, ऑलमोस्ट जो मुझे मुश्किल लगते थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं. एंड लाइक कुछ इजी भी थे. हाँ ऑल्सो जैसे मैंने बताया था आपको आबे बैच. सो इसमें मेरी लाइक मैं बताता हूँ क्या क्या रह गया था. ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगर, लेक्चर, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, समथिंग 1 2 3 4 एंड 5 6 चैप्टर रहते थे. सो आई जस्ट कंप्लीट लाइक मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगर. और अच्छा है, मतलब मुझे बिल्कुल 1 घंटा भी नहीं लगा, लगभग आधा घंटा लग गया पूरा करने में, लाइक 40 मिनट समथिंग. और है लेक्चर 2 घंटे का, क्योंकि मैं कर रहा था, क्वेश्चन देख रहा था, कर रहा था. अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन में डाउट हुआ था, ये मुझे लाइव में भी अच्छे से समझ नहीं आया था बिकॉज थोड़ा सा ट्रिकी था. सो ये मैंने वापस किया, मतलब ठीक करके. एंड अभी मैं हूँ नियरली इस क्वेश्चन पे, लाइक अभी हमारे सर्कल भी स्टार्ट हो जाएगा. सो या आई एम डूइंग ऑल दिस स्टफ, क्योंकि पूरा रिवाइज हो जाएगा इसके बाद सिलेबस. एंड अगर मैं 4 PM तक कंप्लीट कर लेता हूँ ये सब कुछ, लाइक 4-5 चैप्टर, और बहुत आसान है. सो देन उसके बाद मैं चैप्टर 3 एंड 4 की जो वर्ड इक्वेशंस है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करूँगा, क्योंकि वो मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, स्पेशली चैप्टर 4 की. सो या पहले मैं ये करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ. completed like area related to circles and circles के मतलब कुछ क्वेश्चन रहते हैं मेरे, बट आई टेक लाइक लिटिल ब्रेक. आई वॉज ईटिंग कुकीज़ एंड ऑल. सो क्योंकि मेरी बैटरी कम हो चुकी है, लाइक 10% बैटरी होगी, अगर आपको दिख रही होगी तो. सो या मेरे को बहुत थकान भी हो रही है लाइक बैठ के. सो या लिटिल ब्रेक के बाद मिलते हैं. I start studying and hell yeah, time, look at time 5:29 and all, and बैटरी फिर से कम हो गई है. I have a certain reason, my mom make डोसा for me, it's very delicious. So उसमें काफ़ी टाइम चला गया, और उसके बाद से लाइक मैं ब्रेक भी ले रहा था. सो हमने लगभग 4 PM समथिंग पे ब्रेक लिया था, एंड अब 1.5 घंटा हो चुका है, और मुझसे नहीं लगता मेरा हो पाएगा. सो ये लाइक नियरली 1.5 hours की बची है. सो मैं इसके साथ
कंपेरेटिवली प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स ही करूँगा। आई एम नॉट डूइंग चैप्टर 7 बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग है। या तो सिर्फ चैप्टर 7 ही हो पाएगा या वो, इससे बढ़िया मैं सुबह चैप्टर 7 कर लूँगा। अगर टाइम बचा तो मैं रात को भी कर लूँगा क्योंकि ये तो मेरे को ऑलरेडी आता है। सो लाइक या जस्ट कंप्लीटेड एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पूरा लेक्चर जो लगभग 1 घंटे का था एंड टाइम वॉज 6 PM एंड 1 घंटे बाद मेरी क्लासेस हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वेट अ सेकेंड, आई चेक कि कब है। ये देखो 1 घंटे बाद है क्लासेस। सो 1 घंटा है मुझ पे एंड या तो मैं कर सकता था लाइक प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स, बट उसमें 1 घंटे मतलब टोटल 3 या 4 हार्स लग जाएंगे एंड बेसिकली उनमें कुछ नहीं है, फॉर्मूलेज है। सो आई डिसाइड कि मैं फॉर्मूले याद कर लूँ क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं। सो लाइक या फॉर्मूले में रिवाइज करने में मेरे को टाइम लगेगा एंड बहुत सारे फॉर्मूले लाइक प्रीवियस चैप्टर्स के भी, नॉट अ रियल नंबर, और मैं मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं पूरी मैथ्स में वो करने वाला हूँ क्योंकि कल हमें सैम्पल पेपर सॉल्व करना है एंड दैट्स, क्योंकि अब टाइम नहीं है। अब मैं ए रिलेटेड टू सर्कल मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। सो अच्छा है कि फॉर्मूले याद कर लें, फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे पहुँच जाऊँगा इंस्टेड ऑफ लाइक पूरा लेक्चर देखना। सो या रिवाइज्ड ऑल द फॉर्मूलाज एंड ऑल एंड मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। बस उससे पहले मुझे आपको दिखाना था, दिस इज़ माई शेड्यूल ऑफ लाइक 10 Feb तक, जिसमें मेरा मेन जो रहेगा SST, इंग्लिश, आयरी, हिंदी इन साइंस है जो मैं लास्ट बार रिवाइज कर रहा हूँ। रिवाइज्ड एवरीथिंग लाइक फॉर्मूलाज एक बार और एंड अभी लाइव टाइम हो रहा है 7:19 एंड भैया आते होंगे। सो लाइव के बाद मिलता हूँ। So I just completed the circles वाली पूरी लाइव एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा लेक्चर देखा, टाइम ज़्यादा हो गया था तो उसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ही देखा क्योंकि चैप्टर 7 का टाइम नहीं था। एंड या उसके बाद मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और फिर मैंने उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए बहुत ज़्यादा, इसी में से ही कर लिए। बेसिकली भैया ने पुराने वाला अभी बैच के जो लेक्चर्स थे उन्हीं को ही डाल रखा था ड्यू टू उनकी मैराथन्स एंड अदर मैराथन्स लाइक साइंस एंड SST और मोर प्रैक्टिस। मैंने सोचा कोई मैं भी CBSE का कोई पुराने वाला सैम्पल पेपर, नो पुराने वाला नहीं, CBSE का जो 2025 के लेटेस्ट है उनमें से कोई भी एक पेपर उठा के करता हूँ जिससे मुझे अपने वीक टॉपिक्स पता लग जाएंगे और मैं सुबह जो मैथ्स का सैम्पल कर रहा हूँ तो उसको फटाफट रिवाइज कर पाऊँगा। सो आई जस्ट सॉल्व दीज एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, जस्ट मैं टाइम पास के लिए सॉल्व कर रहा था इसको कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत भी कर दिए थे इसके कारण। सो यहाँ इसमें मैंने देखा था कि कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चन लाइक BPT थ्योरम, 5 मार्क्स का लाइक कन्फर्म फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स एंड ऐसे काफ़ी क्वेश्चन एंड पेपर वाज लेवल हाई डिफ़िकल्ट फॉर मी। सो आई चेक इट आउट द टाइम 2 AM हो चुका था, मैं सो गया, देन मैं सुबह उठ गया फटाफट एंड दिस इज़ द डे 7। आफ्टर डूइंग स्किन केयर थोड़ा सा मैंने भी स्टार्ट किया स्किन केयर कुछ नहीं है, सिर्फ आई जस्ट फेस माई वॉश माई फेस एंड स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा ये चेक वगैरह करना। एंड कितनी आवाज़ आती है, 1 सेकेंड। या लेट्स स्टार्ट। मैंने सिर्फ एक बार ऐसे सैम्पल पेपर लगाया था रात को कि जस्ट ऐसे सैम्पल पेपर लगाया भी नहीं था, लुक एट माई राइटिंग एंड ऑल। मैं जस्ट ऐसे चेक किया था कि कैन आई सोल्व दोज क्वेश्चंस एंड ऑल कि जो आ रहे हैं बोर्ड के पेपर में। और आई रियलाइज कि ना एक मैंने पैटर्न समझा, MCQs एंड 2 मार्कर क्वेश्चन वो डिफ़िकल्ट होते हैं पूरे पेपर में। मैं कहीं पे भी 3 मार्कर में नहीं रुका, कहीं पे भी 4 मार्कर में नहीं रुका। नहीं 4 मार्कर में एक केस बेस है वो मुझे बहुत अजीब सी लगी थी। नहीं 4 मार्कर में नहीं, सॉरी 5 मार्कर में एक केस बेस है वो बहुत अजीब सी, केस बेस नहीं होता वो बड़ा क्वेश्चन होता है, वो बहुत अजीब सा लगा था। बस मैं कहीं पे भी नहीं, फ्लुएंटली चलता गया 3 4 5, बस MCQs एंड ऑल मुझसे हुए ही नहीं। एंड बेसिकली ये मैंने चैप्टर 7 के स्किप किए हैं, मतलब मैंने जो चैप्टर 7 के क्वेश्चन थे वो नहीं किए हैं। सो बेसिकली अगर आपको कोई भी स्किपिंग दिखे देखो ये रही, तो वो चैप्टर 7 की ही होगी। सो बेसिकली समथिंग मुझे लगता है मैंने 75 का किया होगा। Like I check it and I feel very much disappointing after it and depressed also because देखो पेपर जो था इजी था, आई अग्री पेपर वाज इजी, बट पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था प्लस कंसेप्चुअल था। एंड मेरा पेपर हो गया था 1-1.5 घंटे में हो गया था क्योंकि आई एम जस्ट टाइम पास भी नहीं कहूँगा, मैं जस्ट ऐसे ही करके देख रहा था कि कैसे पेपर आता है। बट आई रियलाइज्ड कि यार 2 मार्कर एंड MCQs ही मुश्किल थे और उसमें मेरे बहुत ज़्यादा नंबर कट गए। 2 मार्कर और MCQ और तो सिली मिस्टेक आई एवर डन। यहाँ मैं सब सही कर रहा था, यहाँ जाके मेरी गलती होगी, कैलकुलेशन एरर। ठीक है, कैलकुलेशन एरर अभी मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जहाँ मैंने गलती की। ये कोर मुझे आता था, लुक एट दिस, सॉरी यहाँ से इज इट 2 मार्कर क्वेश्चन और नॉट? हद है, ये 2 मार्कर था बेसिकली, यहाँ मेरा जाके गलत हो गया, फिर इसलिए कैलकुलेशन एरर। एंड प्रोबेबिलिटी, आई डोंट नो मुझसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, मैं उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता, दैट्स वाई मैंने एक यहाँ गलत कर दिया। सो बेसिकली आई गॉट 5.5 on 8 एंड
जस्ट फॉर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए किया था। मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। आई जस्ट स्टार्ट एट 11:50 समथिंग एंड 2 बजे मेरा हो गया था पूरा। सो यस, 3 मार्कर में आई गॉट 19 on 21 एंड ये अच्छे थे, 3 मार्कर अच्छे थे क्योंकि ये देखो फिर से कैलकुलेशन एरर यहाँ माइनस आना था, तो यहाँ मैंने सिर्फ 1 नंबर दिया स्टेप्स के, अदरवाइज नहीं। ये 29th देखो, ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, लाइक प्रूव करना था। मुझे लग रहा था गलत होएगा बट ना, इट्स करेक्ट। ये भी करेक्ट है या ऑलमोस्ट सारे करेक्ट है फिर। तो 3 मार्कर में सिर्फ ये सिली मिस्टेक के कारण कट गया। अभी मैं सिली मिस्टेक नहीं काउंट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो मुझे नहीं आता। सो मुझे पता लगा मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं आती अच्छे से। नाउ कमिंग टू 5 मार्कर्स एंड ऑल, ये मेरा सही है, 5 मार्कर ट्राइंगल का था। ये बीपीटी को भी प्रूफ करो, देन एक और आप क्वेश्चन दे दो। वाओ, ये 5 मार्कर था। सो हाँ, यहाँ ये वाला क्वेश्चन आई हेट, 1 सेकेंड में बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था, अगर आपको लाइक पता लग जाए ना वो कौन सा था। सेक्शन डी का जो था वो था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, एंड दिस वाला क्वेश्चन मुझे तो नहीं आया ये क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन अगर आपको आता है तो कर लो। हाँ, मैंने फिगर सही बनाई थी, पहला पार्ट फॉर्मूलाज वगैरह सही लिखे थे तो मैंने उसके 2 मार्क दे दिए अदरवाइज। एंड सबसे फालतू एंड सबसे ईजी क्वेश्चन में मैंने 5 मार्क्स में नंबर कटवाए हैं, अपने 2 नंबर फ्री में। ये था इतना बड़ा, मुझे लग रहा था मैं गलत कर दूंगा क्योंकि फॉर्मूलाज एंड ऑल मुझे पता नहीं थे। ये मेरा पूरा एग्जैक्ट यही आया आंसर, 35.37 सही है, मीन सही है। मोड में देखो मैंने क्या लिखा, 40 - 30 मीन्स 40 लिया मैंने वैल्यू, मैंने एक्स आई में से वैल्यू ली है, एफ आई में से वैल्यू लेते हैं। फॉर्मूला भी लिखा है मैंने यहाँ F1 F। सो दिस टाइप ऑफ सिली मिस्टेक अब मुझे पता लगी, इसलिए मुझे ना ऐसा प्रैक्टिस एक लगाना था कि ऐसा जब अच्छे से करूँगा जो लगा के 3 घंटा, तो उससे पहले पता लग जाए कि मैं गलतियाँ क्या कर रहा हूँ। फिर सेक्शन ई आता है, इसमें मुझे किसी में भी दिक्कत नहीं आई, किसी में भी दिक्कत नहीं आई, बट आई हैव एन डाउट, लाइक इसमें मेरा 2 मार्क कट गया क्योंकि मैंने यहाँ फॉर्मूला गलत ला दिया था, आर्क का फॉर्मूला लगा दिया था, एरिया निकालना था। यस, इतनी सिली मिस्टेक मैं करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन था वो, आर्क का फॉर्मूला लगा दिया था, एरिया निकालना था। एंड एपी मेरा बहुत अच्छा, एपी में नहीं कटते। और ये वाला क्वेश्चन हेल या, यहाँ सभी 10th देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ और आप मुझे प्लीज़ बताना, मेरा बहुत ज़्यादा डाउट है इसमें। लाइक ये वाला क्वेश्चन है, इसकी मैंने ये सही बनाई है। अब यहाँ देखो परपेंडिकुलर ये सामने वाला होगा और ये बेस यहाँ होगा, तो हम 10-30 क्यों नहीं लगा सकते? सब वहाँ कोट 30 कोट 60 ये लगा रहे हैं एंड वैल्यू गलत आ रही है, मतलब मेरी वैल्यू पूरी एग्जैक्ट नहीं आ रही है उसके कारण। यहाँ √3 भी चेंज करना था, वो तो मैंने इसलिए नहीं दिया। एंड ऑल मेरा टाइम सही है बट यहाँ वैल्यूज़ थोड़ी अलग अलग आ रही हैं, सो इसलिए। बट आई थिंक 10:30 लगना चाहिए। आगे आप बता देना। सेक्शन ए, सबसे ज़्यादा मेरे सेक्शन ए में नंबर कटे हैं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया था। एक तो यहीं चले गए मेरा नंबर, सिल्ली मिस्टेक्स एज ऑलवेज। 2 मार्कर यहाँ गए डायरेक्ट। यस, एंड या दिस वाला सर्कल, ये तो मैंने कल ही किया था और अभी मैंने गलत कर दिया, मतलब ये थोड़ा अलग घुमा फिरा कर था। एंड ये डायमेंशन, ये तो सरफेस एलिमेंट वाले क्वेश्चन मुझे आते ही नहीं, ये भी डाइस वाला कुछ था। एंड एट लास्ट दिस वाला क्वेश्चन गलत है। सो मुझे सिर्फ 12 आउट ऑफ 19 एंड 55 आफ्टर 74 मिले, एंड दीज आर वेरी मच डिसअपॉइंटिंग मार्क्स, क्योंकि अगर मैं सारा भी करता ना तो आउट ऑफ 80 मुझे 60 समथिंग मिल जाते, क्योंकि वो चैप्टर 7 का बहुत आसान है। मैंने नहीं ट्राई किए क्योंकि आई कांट टेक रिस्क, सो मैं अच्छे से रिवाइज करने के बाद ही करूँगा, तो 60 बन जाते हैं मेरे। बट 60 इज़ नॉट अ गुड ना, आउट ऑफ 80 60 इज़ लाइक या 60 की लाइन में आ रहे हैं। सो पर अच्छा है, आई एम इम्प्रेस्ड कि लाइक एक प्रैक्टिस ही होगी। और फर्स्ट सैम्पल पेपर में मेरा लाइक गोल ही मैंने पहले ही बोला था 60+ रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरी मैथ वीक है और ये भी कोई आसान पेपर नहीं है, आपको पता होगा, आप तो देख के आए हो जो सीनियर्स देख रहे हैं। सो दैट्स इट। wrote down my weak topics like surface area and volume। सर्कल की थ्योरम मुझे आ गई थी बट वो लास्ट टाइम पे आई थी, मैं बहुत भूल रहा था। सो या सारी थ्योरम्स का प्रूफ एंड वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर 4 and 3, और स्पेशली पूरा ही चैप्टर 4 and 3 बेसिकली, क्योंकि मेरा लगभग 10 नंबर इस चैप्टर में गए हैं, इसके कारण गए हैं। सो लाइक प्रोबेबिलिटी ईजी है, मुझे नहीं आ रहा, मेरे को लैंग्वेज समझ नहीं आती क्वेश्चन की। सो या उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। सो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मिलता हूँ आपसे, एंड फिर हम सैम्पल पेपर लगाएंगे फाइनल वाला, क्योंकि ये तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए था, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक क्योंकि मुझे नींद आ रही थी उस टाइम। सो या आई एम सॉल्विंग MCQs फ्रॉम दिस बुक, एंड अब तक मैंने इसको इतना यूज़ नहीं किया था बट नाउ इट्स टाइम फॉर यूज़, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के MCQs है, बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब बोर्ड से भी मैं कहूँगा डिफ़िकल्ट है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सर्कल्स हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा MCQs की लुक एट दिस ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें CBSE के क्वेश्चन, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन, ये देखो सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर एंड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, एवरीथिंग, मतलब जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आ सकता है। एंड लिटरली मैं देखता हूँ या
18 समथिंग तो MCQs हैं इसमें, सर्कल्स के MCQs। मोस्ट ऑफ सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आते हैं MCQs, बट सर्कल के भी हैं। और दीज आर द रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, जो कितने रिपीट हो रहे हैं। सो या मुझे इनके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बैंक मैं पूरी नहीं करूँगा अभी, मैं खुद कह रहा हूँ। यस, पर क्योंकि मेरा पहले मेन टारगेट है कि 14 डेज जो ये मैराथन चल रही है और अभी बैच आराम बैच के उसके क्वेश्चन करना। बट आपने देखा होगा कि हमें जो वो है 14 डेज 14 मैराथन, उसमें MCQs नहीं कराए जा रहे हैं। सो जो भी ये वीडियो देख रहा है और 14 डेज मैराथन देख रहा है, तो प्लीज़ MCQ की प्रैक्टिस करो, क्योंकि 14 डेज में आई अग्री आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बट कुछ MCQs आउट ऑफ सिलेबस टाइप के आते हैं जो मैंने देखे हैं, मतलब वो NCERT का कंसेप्ट से अलग लग रहे हैं उसमें। सो या MCQ प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई हैव एन एग्जाम्पल कि इसमें कैसे लेवल के क्वेश्चन है। लाइक चैप्टर 1 जो आपको ईजी लगता है, लाइक ये हमारे प्री बोर्ड में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें। ये देखो, ये चैप्टर 1 के हैं MCQs, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के MCQs है, मतलब इसमें मैं सिंपली कह सकता हूँ। सो या आई एम सॉल्विंग दिस एंड 2 मार्कर सारे। यस, 5 मार्कर को बेशक मैं स्किप कर दूँ, पर 2 मार्कर और 3 मार्कर को मैं स्किप नहीं करने वाला, एंड केस बेस। ठीक है, बट आज हम इसका हमारा टारगेट रहेगा कि सारे MCQs करना। कल हम टारगेट रखेंगे पूरे 2 मार्कर क्वेश्चंस का, एंड देन 3 मार्कर एंड 5 मार्कर, ऐसे हमारी ये पूरी बुक भर जाएगी। एंड या यूटिलाइजेशन का टाइम आ गया, क्योंकि अब ये टाइम हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करें। एंड डोंट वरी, मैं मैराथन के क्वेश्चन भी करता रहता हूँ धीरे धीरे, जैसे मुझे लगा सर्कल है तो एक बार मैं सारी थ्योरम्स है जो वो करके जाऊँगा, डोंट वरी। क्योंकि मैं 2025 के सेट से लगा रहा हूँ, और मैराथन में 90% क्वेश्चन 2025 के सेट से हैं। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, चेक आउट प्लीज़, एंड आपको पता लग जाएगा। सो या अब मैं पूरे प्रोसेस के बाद बनता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, एंड डायरेक्ट हम सैम्पल पेपर के बाद में, मतलब सैम्पल पेपर पे करने पे मिलेंगे हम। सो बाय। आफ्टर डूइंग आई डिसाइडेड कि मैं सैम्पल पेपर कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। सैम्पल पेपर दैट आई सॉल्व्ड, अब तक का सबसे बकवास सैम्पल पेपर था ये, सबसे डिफ़िकल्ट सैम्पल पेपर था। 100% कंसेप्चुअल था, एंड मुझे कोई भी नहीं है। लाइक मैं आपको एक बताता हूँ, जस्ट स्किप सेक्शन है, क्योंकि मुझे MCQ दिख रहे थे ऑलरेडी टफ है। देन आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस, ये हो गया मुझसे, ये हो गया, और ये भी हो गया, इसमें थोड़ी सी नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसमें दिक्कत आई थी थोड़ी सी इस क्वेश्चन में। देन फिर मैं सेक्शन C पे आया, ये हो गया, ये भी हो गया था, ये वाला। ये इतना लंबा क्वेश्चन है ना, मेरे से हुआ ही नहीं, मैं थक गया, हार के मैंने छोड़ दिया। ये वाला क्वेश्चन किया था, मेरे से हो गया था NCERT का। ये वाला क्वेश्चन भी इजी था फिर भी एज़ कम्पेरेटिवली। फिर हम सेक्शन D पे आया, ये वाला क्वेश्चन इतनी बार कर लिया मैंने, पाइप वाला क्वेश्चन, ये पानी वाला, बट मैं भूल गया था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने चैप्टर 3 बहुत पहले किया था। देन ये वाला हो गया था पूरा BPT थ्योरम, एंड दिस क्वेश्चन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से वो आता नहीं। एंड देन ये वाला क्वेश्चन ने सबसे ज़्यादा सिर दिमाग जो भी कहा वो ख़राब किया है। अब मैं बताऊंगा आपको, आंसर शीट जब दिखाऊंगा। एंड दिस वाला, ये था चैप्टर 7 से आई थी, ये देखो ये है क्या। सो इसके क्वेश्चंस भी लाइक क्वेश्चंस मैं मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, क्योंकि मैं चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं है। ये पूरी कर ली मैंने, ये पूरी कर ली, इसमें थोड़ा डाउट था बट शायद वो सही है, एंड इसमें भी थोड़ा डाउट है बट ये भी पूरी होगी। सो कैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने मान लो सेक्शन B किया, C किया, एंड मैं D पे पहुंचा ना, उस टाइम आई हैव समथिंग लाइक 1.5 आवर लेफ्ट। यस, 1.5 आवर लेफ्ट बचे थे। ये चीज़ मैंने जो ये सेक्शन D है एंड सेक्शन E है, इसके बाद मेरे पास आई जस्ट हैव 30 मिनट्स मुश्किल से टू सॉल्व दीज टाइप्स, इतने खतरनाक MCQ। MCQ से आई हैव नॉट एनी टाइप ऑफ लाइक, क्योंकि मेरे इसमें से कुछ मार्क्स मिलेंगे मेरे को, बट लेट्स या दिस इज़ माई पेपर प्रेजेंटेशन एंड ऑल, एंड आई स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन B। और उसके बाद मैंने सेक्शन B के क्वेश्चन किए, लाइक फ्लुएंटली हुए। यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा नहीं डाउट था इसमें, देन आगे चलता गया। प्रेजेंटेशन देखो कितनी अच्छी चल रही है अब तक। देन आया मैं इस क्वेश्चन पे, स्टार्ट, असली गेम स्टार्ट यहाँ से। ये क्वेश्चन खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा था, और यहाँ पे भी आके मैंने कुछ भी करके आंसर निकाल दिया, और आई नो ये गलत है। फिर ये वाला मुझे आता था, दिस वाला क्वेश्चन भी मुझे आता था। देन फिर ये वाला मैंने किया, यहाँ तक किया, स्टेप मार्किंग मिलेगी मुझे, बट आगे मेरा आंसर गलत है, मुझे पता है। BPT थ्योरम मुझे पूरी आती थी, उसके आगे मुझे आता था। तो देखो BPT थ्योरम भी दे दी 5 मार्क्स में, और ये क्वेश्चन भी दे दिया। सो ये 5-5 मार्क्स के थे जो लास्ट में चल रहे हैं। सो लाइक 34th क्वेश्चन ये वाला। अब मैं इसको श्योर नहीं हूँ कि मैंने सही किया है कि नहीं, बट या देन उसके बाद दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये 35th क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपको। यहाँ मैंने क्या किया कि मैंने ना जो XI में से A माइनस करते हैं, तो वो XI मैंने ना FI में से लिया, मीन्स 12 मैंने जो लिया A। यस, यहाँ से मैंने लिया, और मुझे याद है कि XI में से शायद A लेते हैं,
अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे लगता है एक्स आई में से ए लेते हैं। सो मैंने ये किया क्योंकि मैं पूरा भूल चुका हूँ, सो इसलिए हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना। सो मैंने ये वापस किया पूरा, एंड उसके बाद यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी एंड छोड़ दिया बस। उसके बाद से लाइक मेरे इसमें स्ट्रिक्ट मुझे लगता है 3 से 4 नंबर जाने वाले हैं। एंड ये तो रफ़ थी, ये रफ़ थी, मतलब मुझे और शीट्स लेनी पड़ी, मुझे लग रहा था उतने में हो जाएगा। देन फिर ये सेक्शन ई, ये हो गया अच्छे से, ये भी हो गया। एंड इसमें यहाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। देखो फिगर इतनी आसान है दिखने में, ये मैंने सॉल्व भी कर दिया, बट यहाँ हो गया था फिर ये सॉल्व। फिर ये वाले, ये मैंने कुछ भी किया है, इसमें मुझे नहीं आता जो बोल रहा था। एंड दीज आर द MCQs जो मैंने लास्ट मिनट पे किए हैं, 2-3 के तो लाइक इनके तुक्के मारे हैं। सो या आफ्टर चेकिंग के बाद आपसे मिलता हूँ मैं। और लाइक ये रफ़ है, रफ़ वर्क है, इस पर कांटा ही मारना है ऐसे भी। सो दैट्स इट। चेकिंग आई गॉट 58.5 मीन्स 59 आउट ऑफ 80। एंड मेरी एक्सपेक्टेशन से तो अभी भी ज़्यादा, लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन 50 समथिंग थी, एंड उससे तो काफ़ी ज़्यादा आ गया ड्यू टू स्टेप मार्किंग। अब मैं बताता हूँ, दिस इज़ राइट लाइक 2 आउट ऑफ 2, दिस इज़ 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 1। ये देखो, बिकॉज ये मैंने क्या गलती की थी, मतलब छोड़ ही दिया था आगे। देखो यहाँ मुझसे हुई नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बट इसमें लाइक कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था पहले। यस, एंड इसमें मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया। इतनी सिली मिस्टेक, आपके आगे देख लो, फॉर्मूला गलत लगा दिया, आर्क का फॉर्मूला लगा दिया, एरिया निकालना था और यहाँ तक निकाल दिया, ये निकालना भूल गया। फिर मैं देख रहा हूँ थीटा क्या है, 15 यहाँ तक निकाल दिया। वो तो वहाँ देखा था स्टेप मार्किंग में कि अगर यहाँ तक मतलब ये 1 मिनट का निकाल रखा है तो हाफ मार्क, ये निकाल रखा तो हाफ मार्क, फॉर्मूला हाफ मार्क और पूरा आंसर हाफ मार्क, ऐसे था। तो मैंने सिर्फ यही निकाल रखा था और कुछ भी नहीं है। सो यार दिस इज़ द सिली मिस्टेक। और ऐसी बोर्ड की कॉपी चेक होती है, सो इट्स वेरी हेल्पफुल कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए। लाइक इसमें 2, देन सेक्शन सी में मेरा काफ़ी अच्छा गया है, मीन्स लाइक इसमें फुल है, इसमें फुल है। सेक्शन सी मेरा काफ़ी अच्छा गया है, इसमें फुल है, इसमें यहाँ तक मेरा सही था, यहाँ मैंने गलत कर दिया। मुझे नहीं पता A4 + B4 क्या होता है, सो स्किप इट दैट, ये मुझे पता ही नहीं क्या होता है। इसी के कारण मेरी कैलकुलेशन एरर हो गया, बट इसलिए हाफ मार्क्स मिल गए। देन दिस इज़ वॉज करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। सो या एक ही क्वेश्चन में गलती हुई तो अच्छी बात है। सेक्शन डी एंड सेक्शन ई सबसे बकवास गए हैं, लाइक MCQ मुझे लग रहे थे, बट वो फिर भी सही है। सेक्शन डी में यहाँ तक मैंने सारा सही कर दिया। इज इक्वल टू में 1/2 मैंने देखा ही नहीं कि वहाँ दे रखा है कि हाफ टाइम है, सो लाइक 1/2 सो कट गया नंबर। आप क्या लाइक फिगर के मेरे को नंबर मिले, यहाँ का पूरा स्टेप के 2.5 थे एंड यहाँ का 1 था, हाफ सोल्यूशन का फिगर वगैरह का। सो या BPT थ्योरम एंड ऑल इसमें मेरे फुल है, इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये वाला क्वेश्चन में देखो TSA ऑफ क्यूब, मैंने इसका क्यूब माइनस CSA ऑफ हेमिस्फेयर करना था, नहीं प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर करना था, मैंने माइनस कर दिया, और ऊपर से बेस वाला तो कैलकुलेशन एरर। सो मुझे इसमें सिर्फ हाफ नंबर मिला फिगर बनाने का, एंड या फिर आंसर गलत ही आएगा। और ये मेरा पूरा सही था, TSA ऑफ क्यूब, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, बट यहाँ ये जो है ना जिसको हम छू नहीं सकते, इसको भी माइनस करना था, लाइक बेस ऑफ हेमिस्फेयर को। सो यहाँ तक मैं पहुँच गया था, बट इसमें बेस ऑफ हेमिस्फेयर को भी माइनस करना था, तो मेरा यहाँ पे भी गलत हो गया। सो या 5 मार्कर्स। सेकेंड क्वेश्चन में मेरा ऑलमोस्ट करेक्ट था, या ऑलमोस्ट करेक्ट था, शायद बाद में कुछ जाके गलती हो गई थी। यस, बाद में जाके गलती हो गई थी क्योंकि बहुत लेंदी पेपर था। सो 1 मार्क्स, 1.5 एंड अब हाफ मार्क्स मुझे आंसर का मिला, सो लाइक 2 आउट ऑफ 5। लाइक इतने गंदी जगह मैंने नंबर कटवाए हैं। एंड द वर्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस, लाइक मैंने पूरा ख़त्म किया, यहाँ तक मैंने सही किया था सारा, एंड उसके बाद यहाँ मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ तक। सो लाइक यहाँ मुझे 2.5 ही मिले हैं अब तक, क्योंकि ये 2.5 का था, वो 2.5 का था, तो मेरा आंसर का मैंने आधा मार्क्स काटे कि आंसर गलत आया, और मीडियन तो मैंने निकालना ही नहीं क्योंकि मेरे सिर दर्द हो गया था। लाइक मैं भूल गया था मीडियन निकालना, कि इसमें मीडियन भी निकालना था। मैंने सोचा नहीं मोड होगा, बट इसमें मीडियन भी निकालना था क्योंकि उनको बनाना था पेपर लेंदी। एंड ये ओ माय गॉड, ये मेरे फ्री के नंबर कटे हैं। लाइक यहाँ AN नहीं SN दिया था, SN गिवन था और मैंने इसको AN लिख दिया। ये है सिली मिस्टेक मेरी, फ्री में 2 मार्क्स कटाए हैं। यहाँ सारा क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ सेम पॉइंट से था एंगल, लाइक सेम पॉइंट से 16, सेम पॉइंट से 30, एंड या फिगर ही अजीब सी थी। सो मेरे फिगर का भी आधा नंबर कट गया इसी कारण से। एंड या ये वाला करेक्ट था, यहाँ मेरा पता नहीं कैसे करके करेक्ट आ गया आंसर। सो इसमें फिर भी मुझे 3 आउट ऑफ 4 मिल गए, एंड ये तो मुझे आता ही नहीं था सीरियसली। ये मेरे को आता था 1 मार्कर, ये फिगर वगैरह बनाने के और ये सारा सॉल्व करने के। 2 में से 1 मिला है मेरे को, तो टोटली 4 में से 2 मिला है। एंड नाउ कमिंग टू MCQs।
15 आउट ऑफ 20 MCQs, ये मोर देन इनफ है क्योंकि मुझे प्री बोर्ड में मेरे सिर्फ 7 सही थे। सो लाइक उसका डबल है। सो इसी कारण से मेरे लाइक मैंने बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक करी है, तो मुझे सिली मिस्टेक्स एंड कुछ चैप्टर्स लाइक चैप्टर 7 एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उनको सुधारना पड़ेगा। और या टाइम इज़ 7 समथिंग एंड नाउ आई स्टार्ट डूइंग SST का सैम्पल पेपर। एंड SST के सैम्पल पेपर के बाद उसके भी मेरे को वीक टॉपिक्स जानने हैं बस। सो उसके बाद मैं सो जाऊंगा। आज मैं शायद लाइव नहीं देखूंगा, अगर टाइम मिला तो देखूंगा क्योंकि 3 घंटे मेरे इसी में ही जाने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एट ऑल। सो ये नेक्स्ट व्लॉग में ही देखिएगा कि मेरे SST में कितने नंबर आए एंड लाइक हाँ मेरे वीक टॉपिक्स क्या हैं वो तो आपको पता भी होगा। सो बाय बाय। बोर्ड्स आर सो क्लोज, सो प्लीज़ स्टडी एंड बी मोटिवेटेड एंड बी हार्ड वर्किंग। आई होप आप इस वीडियो को देखकर कुछ सीखे होंगे। सो बाय बाय।